आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आज हमारे साथ श्री चैनपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट के दावेदार और वरिष्ठ सपा नेता नरेश सिंह सोलंकी जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या तो है चल रहा है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं वो किस तरीके से लोगों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सोलंकी साहब, सवाल है कि इस टाइम पर चुनाव में समय कम रह गया है, तो अब आप किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले चुनाव को? चुनाव में समय कम है, मगर हमारी पार्टी की और हमारी खुद की तैयारी में कोई कमी नहीं है और हम लोगों ने बूथ से लेके और सारी पदों पे पूरी तरीके से हमारा कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और 2027 में चुनाव है, मगर तैयारी हमारी इस समय पूरी तरीके से हम चुनाव के मोड में बने हुए हैं। बिथरी विधानसभा में क्या चल रहा है और क्या निकल कर आ रहा है सामने? बिथरी विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं। पिछली बार से लंबे समय से समाजवादी पार्टी की यहाँ पर विधायक नहीं था और विधायक ना होने की वजह से क्षेत्र में विकास बहुत अधूरा पड़ा हुआ है और लोगों का मन है, इस बार लोगों के अंदर इस बात की उत्साह है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत के आए, समाजवादी पार्टी की सरकार हो और यहाँ से विधायक भी समाजवादी पार्टी का हो और लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं और बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। 1993 से अब तक समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं बन पाया है बिथरी चैनपुर से, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार क्या रणनीति होनी चाहिए और किस तरीके से पार्टी जो है ये सीट जीत सकती है? मैं आपको बताऊं कि 93 से लेके अब तक विधायक ना बनने की वजह से उसके लॉजिक हैं। एक्चुअली क्या है, ये जो पहले ही सना विधानसभा थी तब और अब ये बिथरी चैनपुर विधानसभा है, ये एक्चुअली शुरू से ही क्षत्रिय बहुत क्षेत्र रहा है और क्षत्रिय यहाँ से या तो सांसद चुन के गए हैं या विधायक चुन के गए हैं और हमेशा क्षत्रियों का ही यहाँ पर बोलबाला रहा है और बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी ने किसी भी क्षत्रिय को, समाजवादी पार्टी क्या और भी पार्टियों ने क्षत्रियों को यहाँ पर टिकट नहीं दिए। उसके कारण होता क्या है कि समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो कोई कैंडिडेट ना होने की वजह से जो भी वोट था वो जो कैंडिडेट होता था सवर्ण जाति का उसके साथ हो जाते थे और जहाँ पे जिसके साथ हो गए उसका विधायक बन जाता था। मगर इस बार ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये तय किया है कि पीडीए के साथ साथ हम सब समाज को लेकर साथ चल रहे हैं और मैं समझता हूँ उसी के तहत लोगों में बड़ी उम्मीद है कि इस बार बिथरी चैनपुर विधानसभा में किसी सवर्ण को, खासकर क्षत्रिय को टिकट मिलने की उम्मीद है। उसके साथ बहुत ही उत्साह है और मैं समझता हूँ अगर ऐसा हो गया तो मैं समझता हूँ 100% ये सीट जीत के आएगी। कितना वोट मान लें हम मतलब जो है क्षत्रिय वोट? लगभग क्षत्रिय वोट यहाँ पर 35 से 40 हज़ार वोट है और क्षत्रिय वोट जो है वो हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर में रहता है। तक तो बीजेपी के साथ रहता है क्षत्रिय वोट, तो आपको क्या लगता है, क्या विश्वास है कि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ आएगा क्षत्रिय? क्षत्रियों का एक है कि जब तक उनका कैंडिडेट खुद का है तो सारे लोग अपने आदमी को आगे बढ़ाते हैं। अब जब कोई नहीं है तो फिर ये होता है कि मजबूरी होती है, किसी न किसी के साथ में चले जाते हैं। अभी 2024 का जो चुनाव हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ क्षेत्र का पूरा क्षत्रिय था और समाजवादी पार्टी का सांसद चुन के भेजा। पहली बार हुआ कि पूरे क्षत्रिय ने ये मन बनाया कि हम इनको आवाज के साथ जिता के, नीरज मौर्य जी यहाँ से जो है सांसद बन के गए हैं और क्षत्रियों की आवाज उनके साथ थी और पूरी तरीके से सहयोग किया और जिताया। और यदि विधानसभा में भी क्षत्रिय कोई होता है कैंडिडेट तो भारी बहुमत से वहाँ जीत के जाएगा। अभी तक जो है समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर के कुछ पता नहीं चल पा रहा है, अभी कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा समय लग रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, टिकट देना और कब देना, किसको देना, ये सब हमारा प्रदेश नेतृत्व खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करते हैं। सभी लोग अभी बूथों पे काम कर रहे हैं, SIR का काम हुआ वो कर रहे हैं। हम लोगों को जो लक्ष्य मिला हुआ उस पर हम लोग अभी डटे हुए हैं और जैसे ही निर्देश ऊपर से आएगा तो हम लोग उस तरीके से जो भी निर्देश आते रहेंगे वैसे काम करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको टिकट दें और ये सीट जो है निकल जाए। मैंने आपको बताया कि ये विधानसभा क्षत्रिय बहुल विधानसभा है और मुझे क्या किसी को भी
ऐसे को टिकट अब की मिलेगा कि सीट इस बार जीतनी है। इस बार 100% हम लोग बिथरी चैनपुर जीतेंगे। और यहाँ तक बिथरी चैनपुर की बात नहीं, हमारा जो जिले का नेतृत्व है उसका तो ये मानना है कि हम 9 की 9 विधानसभाएं अब की जीत के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्षेत्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। क्या लगता है समाजवादी पार्टी में जो वायदे कर रही है आने वाली सरकार में जो है इसको विकास कार्य कराने को लेकर, तो उनसे क्या फर्क पड़ेगा? क्या जनता जो है उनको लुभाएगी? नहीं, जनता बहुत परेशान है। जनता तो एक एक चीज़ को एक्चुअली क्या है कि जो सरकारें चल रही हैं इनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो कोई सत्य नहीं हुई है। अब जनता के सामने कोई विकल्प नहीं है, केवल ये है कि सरकार को हटाया जाए और एक अच्छी साफ सुथरी सरकार सामने लाई जाए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सारे ऐसे कमिटमेंट भी दिए हैं लोगों को कि जिससे कि लोगों को दिखाई देता है कि ये चीज़ हमारे साथ आएगी तो मैं समझता हूँ इस क्षेत्र का और पूरे प्रदेश का विकास होगा। इसमें लोग बहुत उम्मीदवार हैं। अभी एक मुद्दा बहुत चल रहा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी और दान चोरी को लेकर के, समाजवादी पार्टी और विपक्ष उसको निशाना भी साध रहा है। क्या लगता है इससे जो है कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि जितना भी चढ़ावा चोरी का मामला था वो संज्ञान में पूरे देश के आया है। उत्तर प्रदेश के भी लोग इस बात को लेकर आहत हैं, मगर उस पर जाँच चल रही है। और मैं तो समझता हूँ कि जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उन लोगों के साथ बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा भविष्य में कभी ना हो ऐसे कानून बनाने चाहिए। कुछ ऐसे काम बताइए जो बिथरी चैनपुर में आप सबसे पहले प्राथमिकता में रखेंगे अगर आपको जो है यहाँ से टिकट मिलता है और अगर आपको जीत मिलती तो? मेरे अकेले की जीतने से तो प्राथमिकताएं पूरी नहीं होंगी। हमारी प्रदेश में सरकार होगी तो मैं ये मान के चलता हूँ बहुत सारी प्राथमिकताएं ऑटोमेटिक पूरी हो जाएंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि महिलाओं को 40,000 रुपये पर एनम हम देंगे, जो कि बहुत बड़ी सहायता राशि होगी, गरीब महिलाओं तक पहुँचेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि पीजी से लेके और एनसी से लेके और पीजी तक का हम सारी पढ़ाई का फ्री खर्चा करेंगे, सारी सुविधाएं देंगे, 400 यूनिट तक की बिजली फ्री देंगे। यानी कि ऐसी कई योजनाएं उन्होंने की है जो डायरेक्ट जनता को फायदा पहुंचाएगी। और ऐसा किया भी है। एजुकेशन के मामले में उन्होंने देखो लैपटॉप लोगों को बांटे और उन लैपटॉपों से लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी और अपने को आगे बढ़ाया। और मैं समझता हूँ कि उनकी जो सोच है वो बिल्कुल अलग है और इस प्रदेश में खुशहाली दिखाई देगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिथरी चैनपुर से पार्टी के टिकट के दावेदार नरेश सिंह सोलंकी जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी इस बार क्षत्रिय समाज से प्रत्याशी उतारती है तो यहाँ पर जो है पिछले 34 साल का सूखा जो है खत्म हो सकता है। इसके अलावा अगर उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी जो है प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है।